बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, एक सवाल है। अगर आपसे कहा जाए कि एक छोटा सा खराश, एक मामूली सा छाला, एक नन्हा सा कट किसी इंसान की सारी जिंदगी बदल सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन शुगर के मरीजों के लिए यही छोटा सा खराश कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है। क्या आपने किसी शुगर के मरीज का पाँव देखा है? जरा सा जूता रगड़ा, जरा सी चोट लगी और फिर जख्म बनता है, फैलता है, गहरा होता चला जाता है और महीनों तक ठीक ही नहीं होता। आखिर क्यों? आखिर शुगर के पेशेंट का जख्म आम लोगों की तरह 2 दिन में ठीक क्यों नहीं हो जाता? जख्म बनते ही क्यों हैं और फिर ठीक होने में इतनी रुकावट क्यों आती है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के पर्दे हटाएंगे और आपको वो बातें बताएंगे जो हर शुगर के मरीज को जानना जरूरी है, वरना एक छोटा सा जख्म भी बड़े नुकसान में बदल सकता है, हत्ता के पाँव भी जाया हो सकता है। लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये मालूमात आपकी और आपके प्यारों की जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि शुगर के पेशेंट्स में जख्म बनते ही क्यों हैं। हम ये समझते हैं कि जख्म सिर्फ चोट लगने से बनते हैं, लेकिन शुगर के पेशेंट्स में जख्म एक चुपके दुश्मन की तरह बनते हैं, खामोशी से, बगैर एहसास के, और जब तक पता चलता है जख्म गहरा हो चुका होता है। आप यकीन करें, शुगर का सबसे खतरनाक पहलू यही है कि ये जिस्म का एहसास छीन लेती है। पाँव सुन्न होने लगते हैं, जूते का रगड़ महसूस नहीं होता, छोटा सा कांटा भी चुभ जाए तो इल्म नहीं होता, और यूं बगैर खबर के एक छोटा सा जख्म जन्म ले लेता है। फिर खून की रवानी कम होने की वजह से वो जख्म आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, जिल्द सख्त होने लगती है, अंदर खराशें बनती हैं और जरासीम को फैलने का मौका मिल जाता है। शुगर के पेशेंट में जख्म बनने की चंद बड़ी वजूहात यही हैं, जो कि बिल्कुल खामोश हैं, पता भी नहीं चलता। दोस्तों, पहली वजह है पाँव का सुन्न होना, यानी कि न्यूरोपैथी। चोट लगती है मगर महसूस नहीं होता, इसीलिए जख्म छुप कर बनता है। दूसरी वजह है खून की रवानी कम होना। जब खून ही सही ना पहुँचे तो जिल्द कमजोर हो जाती है, जरा सी रगड़ से घाव बन जाता है। तीसरी वजह है जिल्द खुश्क और पतली होना। शुगर जिल्द को सख्त, खुश्क और नाजुक कर देती है, ऐसी जिल्द पर कट लगना आम सी बात है। चौथी वजह है गलत जूते। दोस्तों, टाइट जूते शुगर के पेशेंट्स के लिए जहर से कम नहीं। रगड़ लगे, छाला बने, फिर वही छाला जख्म बन जाता है और यूं एक छोटा सा निशान, एक छोटा सा कट एक ऐसी जंग बन जाता है जिसे जीतने के लिए सब्र, एहतियात और इलाज की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, जख्म बनना खतरा नहीं, खतरा ये है कि वो जख्म वक्त पर नजर नहीं आता। इसीलिए जो भी शुगर का मरीज है उसके लिए पाँव का चेक करना उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं असल सवाल की कि शुगर के पेशेंट्स का जख्म क्यों देर से ठीक होते हैं। नंबर 1 पर है, खून सही मिकदार में जख्म तक नहीं पहुंचता। जब खून की नालियां तंग हो जाती हैं तो जख्म तक ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन कम पहुंचती है। जब खुराक ही न मिले तो जख्म बढ़ जाए, ये कैसे मुमकिन है। नंबर 2, शुगर खून को गाढ़ा कर देती है। जब खून में ग्लूकोज यानी कि शुगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो खून का लिक्विड हिस्सा चिपचिपा हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे पानी में ज्यादा शक्कर मिलाएं तो पानी गाढ़ा हो जाता है। ज्यादा शुगर की वजह से खून में मौजूद पानी कम हो जाता है, क्योंकि जिस्म पानी को खुलियों में खींच लेता है ताकि शुगर का लेवल कम हो सके। पानी कम हो जाए, खून गाढ़ा हो जाता है। नंबर 3, मुदाफ़ती निज़ाम कमजोर हो जाता है। दोस्तों, शुगर जिस्म के दफाई निज़ाम को कमजोर कर देती है, इसलिए छोटा सा जख्म भी बैक्टीरिया का घर बन जाता है। इन्फेक्शन होने के बाद जख्म ठीक होना मजीद मुश्किल हो जाता है। नंबर 4, आसाब का खराब होना। शुगर आसाब को नुकसान पहुंचाती है, जिससे पाँव में सुन्न होना शुरू हो जाता है। इस वजह से मरीज को पाँव का छोटा सा कट, जूते का निशान, छाला सब महसूस ही नहीं होता। जब एहसास ना हो तो जख्म बिगड़ता जाता है। नंबर 5, इन्फेक्शन तेजी से फैलता है। शुगर के मरीजों में जरासीम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इसीलिए आम लोगों में जो जख्म 3 या 4 दिन में ठीक हो जाता है वो शुगर के पेशेंट में हफ्तों लगाता है, बसा औकात महीने भी लग जाते हैं। दोस्तों, डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि शुगर के पेशेंट पाँव का बहुत ख्याल रखें। क्यों? क्योंकि पाँव में खून की रवानी कम होती है, सुन्न हो जाना ज्यादा होता है, जख्म नजर नहीं आते, इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है, इसीलिए शुगर का एक छोटा सा जख्म भी कभी कभार गैंग्रेन तक पहुंच जाता है और आखिर में पाँव काटने तक की नौबत आ सकती है। लेकिन अगर आप एहतियात करें तो ये सब कुछ टाला जा सकता है। अगर शुगर के मरीज का जख्म वक्त पर ठीक ना हो तो चंद खतरात नताइज सामने आ सकते हैं, जैसा कि मुस्तकिल सूजन, पीप पड़ जाना, बदबू, अल्सर, बोन इन्फेक्शन, हत्ता के पाँव काटने तक बात पहुंच सकती है। दोस्तों, ये बातें डराने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ कि आप एहतियात करें
और अपने जिस्म को महफूज रखें। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, शुगर के मरीज अपने जख्म कैसे जल्दी ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले वो शुगर कंट्रोल करें। जब तक शुगर काबू में नहीं आएगी, दुनिया का कोई भी मरहम, कोई दवा, कोई पट्टी फायदा नहीं दे सकती। शुगर को 120 से 140 के दरमियान रखें। रोजाना पाँव चेक करें। हर रोज पाँव को गौर से देखें। छाला, कट, खराश या जल्द का रंग बदलना सब निशानियां खतरे की घंटी हैं। इसी तरह टाइट जूते जख्म बनाने की सबसे बड़ी वजह हैं। सॉफ्ट और फिट जूते पहने। जख्म को साफ रखें। रोजाना नीम गर्म पानी से साफ करें। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक मरहम लगाएं और ड्राई पट्टी करें। कभी भी जख्म को नजरअंदाज न करें। अगर 2-3 दिन में बेहतरी न आए तो फौरन डॉक्टर से राब्ता करें। घर पर कभी भी हल्दी, टूथपेस्ट या गर्म चीजें न लगाएं। ये इन्फेक्शंस को मजीद बढ़ा देती हैं। प्रोटीन और पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं। प्रोटीन जख्म भरने की सबसे अहम ग़िज़ा है। अंडे, दालें, मछली, गोश्त ये सब बहुत फायदा देते हैं। दोस्तों, शुगर के मरीजों के जख्म देर से ठीक होते हैं, लेकिन सही एहतियात, सही इलाज और थोड़ी सी समझदारी आपको बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें, पाँव का ख्याल रखें और जख्म को कभी मामूली न समझें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक यह अहम पैगाम पहुंचा दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी रहनुमाई की जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।